नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं इस वक्त राजनीतिक दांव और बेरंग समाज में नजराना साबरी के साथ में एक ऐसा मुद्दा जिस मुद्दे के बारे में हम आपको बताना जा रहे हैं। जनता जो है हमारे साथ रूबरू देख रही है। जो प्रोग्राम हो रहा है जिस बारे में हम आपको बताएंगे वो क्या है। पश्चिमांचल उत्तर प्रदेश, लोगों की डिमांड लगातार जारी रही काफी सालों से कि हरित प्रदेश बनना चाहिए, कभी पश्चिमांचल उत्तर प्रदेश बनना चाहिए ताकि विकास हो सके। उत्तर प्रदेश को टुकड़ों में बांट करके उसका विकास कार्य प्रगति पर आ सके, लोगों को रोजगार ज्यादा मिल सके, लोगों की परेशानियां मुश्किल आसान हो सके। तो इसी के बीच में हमारे साथ में बैठे हैं मोहम्मद आरिश, जिला अध्यक्ष, और शाहजेब खान जी, प्रदेश अध्यक्ष, पश्चिमांचल उत्तर प्रदेश। आइए हम आपकी इनसे दो बात कराते हैं कि क्या ये लोग कार्यवाही अपनी आगे करना चाहते हैं, क्या इनकी कार्य प्रणाली है, क्या इनकी सोच है, कितने जिलों में ये चाहते हैं कि कितने जिले होने चाहिए पश्चिमांचल में। ये सारी बातें हम आपसे करवाते हैं इनकी ज़बान। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शाहजेब खान, मैं पश्चिमांचल महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आने वाली 19 तारीख में हमारे गांव खेड़ा अफगान में पश्चिमांचल महासभा की महापंचायत होने जा रही है, जिसमें हमारे मुद्दे पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग करने के लिए रहेंगे, जिसमें हमने 22 जिलों की मांग रखी है और छोटा जितना प्रदेश होगा उसमें इतने ही रोजगार के अवसर ज़्यादा होंगे। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में भटक रहा है। जब छोटा प्रदेश होगा तो वो अपने प्रदेश में ही अपना जीवन यापन चलाएगा। दूसरी बात, पढ़ाई के लिए भी हमें दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकारी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है और ना कोई बड़ा हॉस्पिटल है, ना कोई इंटरनेशनल स्टेडियम है। ये इसी तरह की मांगें हम लगातार कई वर्षों से उठा रहे हैं और लगातार उठाते रहेंगे। और मैं जनता से आह्वान करूंगा कि 19 तारीख को हमारे गांव खेड़ा अफगान में आकर अपने विचार रखें और पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग करने के लिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम करें। ये जो पंचायत रहेगी ये शांतिपूर्ण तरीके से रहेगी और इसमें हमारे अदर जो संगठन हैं और भी जो 10-12 संगठन सक्रिय हैं पश्चिम की मांग कर रहे हैं वो भी इसमें शरीक होंगे, क्योंकि सबकी मांग एक ही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए। अब गन्ना अनुसंधान बनना चाहिए, रिसर्च सेंटर बनना चाहिए पश्चिम में, वो बना हुआ है पूरम में। अब यहाँ के लड़के पढ़ते हैं और बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ लिख कर भी नौकरी लग रही पूरा हुआ लोग, और कैबिनेट मंत्री सब पूरा हो गए हैं। तो हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों से यही आह्वान करेंगे कि सोशल मीडिया से, यानी कि आपका कहना यह है कि विकास कार्य ज्यादा प्रगति पर तभी आ सकता है जब पश्चिमांचल। जी जी जी। तो राजधानी कौन सी आपने सोच रखी कि क्या राजधानी होनी चाहिए पश्चिमांचल की, और किस क्षेत्र से ये शुरू होगा? वो 22 जिले कौन कौन से हैं जो आप लोगों की लिस्ट में आप लोगों ने लगा रखे हैं? थोड़ा जनता को ये भी बताएं। हमारी इसमें राजधानी की मांग मेरठ है, क्योंकि मेरठ सेंटर पड़ रहा है। इसमें हमारे 22 जिले में कुछ बता देता हूँ आपको। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, पीलीभीत, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, रायबरेली, इस तरीके से बिजनौर। बाकी हम आपको अपनी लिस्ट भी दे देंगे, ये तो मैंने मौजूद तौर पे आपको बताया है। ये हमारी इसमें मांग है, ये पश्चिम में ही आते हैं। तो सहारनपुर क्यों नहीं राजधानी? क्योंकि हरित प्रदेश वालों ने जब कभी कोशिश करी थी तो सोचा था कि सहारनपुर जो है राजधानी होनी चाहिए। सहारनपुर बॉर्डर इलाका हो गया, सेंटर जो पड़ रहा है वो मेरठ पड़ रहा है और इसमें हम सब पश्चिमांचल वासियों की भी यही राय है कि मेरठ राजधानी बननी चाहिए, क्योंकि हमारी वो कमिश्नरी भी रही है पहले से। बड़ा सिटी है और सेंटर है, वहाँ से पूरा प्रदेश कंट्रोल हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से। वहाँ पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग आसानी से आ सकते हैं। तो इसी के साथ आपने सुना कि क्या शाहजेब खान जी ने कहा, क्या इनकी विचारधारा है, क्या ये प्रगति के लिए चाहते हैं कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में और ज्यादा प्रगति किस तरह हो सकती है। और इसी के साथ मैं आपकी बात कराती हूँ मोहम्मद आरिश जी से, जो पश्चिमांचल उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष हैं, नवनियुक्त हैं। आइए, नौजवान हैं, क्या इनका कहना है, क्या ये कहना चाहते हैं? अभी जैसे कि मैडम, आपको सबसे पहले तो मैं आपके दोनों चैनलों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सबसे पहले शाहजेब भाई की बात को जोड़ते हुए आपको बताना चाहता हूं
कि पश्चिमांचल महासभा के लिए सहारनपुर के अंदर शादी भाई जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व के अंदर मैं भी और हमारे जैसे सैकड़ों युवा साथी अब से 4 साल पहले से इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ बहुत मीटिंगें हुई, बहुत कुछ हुआ, संघर्ष हुए और धरने प्रदर्शन भी हुए, लेकिन हमें कोई उम्मीद कोई आस नहीं जगी थी। लेकिन अब वो उम्मीद और आस इसलिए जगी है क्योंकि मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान जी ने, जो कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता भी है और केंद्रीय मंत्री भी है, उन्होंने ये बात कही है कि पश्चिमांचल बनना बहुत जरूरी है। अब ये उम्मीद इसलिए जगी है कि जब एक केंद्रीय मंत्री, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जो बात कहता है उसके मुंह से निकले हुए जुमले, वो एक एक जुमले एक एक अल्फाज बहुत कीमत रखता है। जब माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि मैं खुद चाहता हूं कि पश्चिमांचल बनना चाहिए, तो इसका मतलब उन्होंने ये बात मुख्यमंत्री जी से भी उठाई है, केंद्रीय नेतृत्व से भी उठाई है। तो हम तो केंद्रीय मंत्री जी का इसमें साथ दे रहे हैं कि भाई आपने ये बात कही, आपने हम लोगों को एक इशारा दिया है कि अब जल्द ही हम लोग इसकी शुरुआत करने वाले हैं। और हम लोग जो सहारनपुर के लोग जुड़े हैं पश्चिमांचल से, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ अफवाहें भी सुनने को आई थी कि ये हरियाणा में चला जाएगा प्रदेश, ये उत्तराखंड में चला जाएगा प्रदेश, तो ऐसा तो हम नहीं होने देने गए। क्योंकि सहारनपुर के हम जैसे युवाओं ने शाहजेब भाई के नेतृत्व में और बहुत सैकड़ों युवा है, हम लोगों ने पिछले 4-5 साल संघर्ष इसलिए किया है कि हम इसे पश्चिमांचल बनाने का काम करें और इसकी राजधानी मेरठ बनाने का काम करें, जिससे कि यहाँ के युवाओं को विकास के, रोजगार के दरवाजे खुलने का काम हो। ये आपने कहा कि 4-5 साल से आप लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन जितना हम ऑन रिकॉर्ड देख रहे हैं लगातार कि ये लड़ाई तो काफी वक्त से लड़ी जा रही है। सबसे पहले शायद ये राष्ट्रीय लोकदल ने एजेंडा स्टार्ट किया था हरित प्रदेश के नाम से। हरित प्रदेश की उनकी अपनी एक डिमांड, वो तकरीबन 25 साल 30 साल हो गए अप्रॉक्सीमेट। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने 4 साल से लड़ाई शुरू करी है खाली, बहुत समय से लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग अभी 4 साल से इस प्रोजेक्ट को लेकर के चल। और दूसरी बात, अभी तक जब 30 सालों में नहीं हो सका, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि अब आप करवा सकते हैं इस काम को? हम इस काम को इसलिए उम्मीद जगी है, मैं खुद कह रहा कि 4 साल से जब से मैं जुड़ा हुआ था इस पश्चिमांचल से, तो हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही थी, तो 30 साल वालों को तो कैसे लग जाएगी उम्मीद। जब 4 साल से बीजेपी की सरकार थी, हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। संघर्ष किए और धरने प्रदर्शन भी किए, मीटिंगें की, और पता नहीं कहाँ कहाँ कोई जिला नहीं छोड़ा। जो 22 जिलों की मांग हम लोग कर रहे हैं, उसके अंदर कोई जिला हमने नहीं छोड़ा कि जहां हमने मीटिंग न की हो। लेकिन अब उम्मीद इसलिए जगी है क्योंकि आज तक 30 सालों में किसी केंद्रीय मंत्री ने यह बात नहीं कही थी कि भाई ये राज्य अलग बनना चाहिए। अब केंद्रीय मंत्री ने बात की है, जिनकी डबल इंजन की सरकार है, जिनकी यूपी में भी सरकार है, जिनकी केंद्र में भी सरकार है, दिल्ली के अंदर भी सरकार है, उनका तो एक साइन चाहिए सिर्फ, और केंद्रीय मंत्री के मुंह से निकले हुए जुमले कोई गलत नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग इसकी मांग करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये प्रदेश हमारा जो ये 5 भागों में बटा हुआ है, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, जो हमने नाम दे रखे हैं, ठीक है, ये सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है हमारा हिस्सा। जिन 22 जिलों की हम लोग आपसे मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, यहाँ से IAS IPS कहाँ से आएंगे? पूर्वांचल से आएंगे। यहाँ जैसे कि शाहजेब भाई ने बताया, गन्ने का हेड क्वार्टर लगना चाहिए था यहाँ से, क्योंकि हरित प्रदेश तो यही है, गन्ने का मुख्य सेंटर यही है, लेकिन है कहाँ पर? शाहजहांपुर में, यानी कि पूर्वांचल के अंदर है, लगना चाहिए था यहाँ पर। यहाँ के सबसे ज्यादा बच्चे जो IAS IPS बन करके जाते हैं, वो उनको रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं। मैंने देखा है कि जो PhD पढ़े हुए हैं, जिनके आगे बिना डॉक्टर बने ही डॉक्टर आ जाता है डिग्री के आगे, वो आज 10-10 हजार रुपए पे टीचिंग की नौकरी कर रहे हैं। और 10 हजार रुपये मैंने आपको बहुत ज्यादा बता दिया है। अब PhD की जब कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं है, तो जो BSc MSc हमारे जैसे घूम फिर रहे हैं बेरोजगार, तो हमारी क्या हैसियत है? अब हम ये चाहते हैं कि ये प्रदेश, देखिए उत्तराखंड के लोगों ने अपने आप को अलग बनाया है, अपने आप को मजबूती दी है। उत्तराखंड की मांग भी बहुत दिनों से उठी आ रही थी, लेकिन बना कर रहे हैं। ये कहा है किसी ने कि अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख, और मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर,
हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हम तो मंजिल तो हमें मिल चुकी है, क्योंकि हमें मंजिल इसलिए मिल चुकी है कि केंद्रीय मंत्री साहब ने ये बात कही है। अब हम मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर रहे हैं कि कब मंत्री जी उस पर साइन करा करके लाए और कब हम मंत्री जी के गले में मालाएं पहने और उनका स्वागत करें। और सबसे पहला स्वागत हम लोग सहारनपुर के अंदर करने का काम करेंगे, क्योंकि सहारनपुर के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है कि ये कभी इसे हरियाणा के अंदर ना भेज दे, इसे उत्तराखंड के अंदर ना भेज दे। लेकिन हम लोगों को पश्चिमांचल का हिस्सा बनना है और इसे सिद्ध प्रदेश बनाने का काम करना है हम लोगों को। तो ये देखा आपने 19 तारीख के प्रोग्राम का किस प्रकार से जज्बा इन लोगों में मौजूद है कि पश्चिमांचल उत्तर प्रदेश बनाकर ही रहेंगे और बनाकर ही रहेंगे, ऐसी हमने ठानी है। गवर्नमेंट से भी ये लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि इस स्टेट को बांट दिया जाए। और 19 तारीख का प्रोग्राम खेड़ा अफगान में है। इन लोगों की छोटी सी अपील उन जनता से, उन व्यूअर्स से है जो लोग प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि उसमें जरूर अपना कदम रखें और प्रोग्राम में शामिल हों और इन लोगों की सपोर्ट बने। इसी के साथ देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे प्रोग्राम में। जल्दी आपको नए से नए और अच्छे प्रोग्राम दिखाए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।